आपका साइज़ चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कोई भी साइज़ का हो, इसी तरीके से आप सारी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको अस्तर का कपड़ा लेना होगा। तो आप जो भी ब्लाउज़ जिस नाप का बना रहे हो उसे ले लीजिए और शोल्डर से लेकर नीचे तक ऐसे लेंथ नाप लीजिए और लेंथ मार्क कर लीजिए। शोल्डर आर्म होल आप अपने डीप नेक के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। शोल्डर मार्क कर लेंगे और आर्म होल मार्क कर लेंगे। अब आपको अपना ब्लाउज़ ले लेना है, उसे उल्टा कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आपको इजली चेस्ट एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। हुक आई पट्टी देख के नापिए, जो आपका बाहर की तरफ रहता है उसे छोड़ के नापिए। तो आप अच्छे से आप ऐसा अपना चेस्ट नाप सकते हो जहाँ तक आपकी सिलाई है। तो जितना भी इतना मार्क कर लीजिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लीजिए। आप अपने पसंद से सिलाई मार्जिन रख सकते हो। कमर हम पूरा नापेंगे, तो हुक आई पट्टी देख के नापिए, जो बाहर की तरफ रहता है उसे छोड़ के नापिए। तो आपका जितना भी आ रहा है उसका चौथा भाग करके मार्क कर लीजिए। 1 इंच और मार्क करेंगे डाट के लिए और सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको एक बात का और ध्यान देना है, आर्म होल की तरफ हम हाफ इंच तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आर्म होल मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं आता है। पीछे का गला नापना बहुत ईजी है, बस आपको नीचे की तरफ नाप लीजिए, उसमें हाफ इंच मिला के मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। गले की चौड़ाई मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई हमेशा कम ही रखिए, वरना आपका शोल्डर गिरेगा। आप चाहो तो नीचे की तरफ से बढ़ा सकते हो। नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए उसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और डाट की लेंथ आप गले की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। दोनों की तरफ हाफ इंच मार्क कर लेंगे और डाट का शेप मिल जाएगा। यहाँ हमें तिरछा ड्रॉ करना है। डाट की सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट में आता है। जैसे मार्क किया वैसे कट कर लीजिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटना है। अब हम फ्रंट पार्ट डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट करेंगे, पेपर पे कटिंग करेंगे। इससे हमारा गलती भी नहीं होगा और कम से कम कपड़े में पूरी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। सबसे पहले हम हुक आई पट्टी मार्क कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है, सारे मार्किंग आपको हुक आई पट्टी छोड़ते हुए मार्क करना है। शोल्डर मार्क कर लेंगे, आर्म होल मार्क कर लेंगे, चेस्ट मार्क कर लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए बराबर है क्या नहीं, फिर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो हमारा यहाँ चेस्ट भी बराबर है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। सिलाई मार्जिन की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमें आर्म होल तिरछा मार्क करना होगा, इससे आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लीजिए। गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे। फ्रंट का गला आपको नापना है। आपको क्या करना है, हुक आई पट्टी ऐसे नाप लीजिए और जितना भी लेंथ है माइनस कर दीजिए, आपको गले की लेंथ ईजिली मिल जाएगा। गले की चौड़ाई नीचे से आप चाहो तो बढ़ा सकते हो और गले का शेप बना लीजिए अपने पसंद का, जैसा आप चाहते हो। अब आपको नीचे की तरफ योक पट्टी नापना है, तो आपका जितना भी आ रहा है उसमें हाफ इंच मिला के मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीचे की तरफ सिलाई जाएगा। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको हुक आई पट्टी देख के अपना कटोरी नाप लेना है। आप चाहो तो चेस्ट से डिवाइड भी कर सकते हो। तो आपका जितना भी आ रहा है सेम वैसे हम कटोरी मार्क कर लेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस हुक आई पट्टी देख के नापिए। यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे, तो हमें 3 पॉइंट मिल जाता है। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेंगे। शेप बराबर लगे तो फिर डार्क कर देंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे और योक पट्टी का शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमने जैसे मार्क किया वैसे कट कर लेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ये पेपर कटिंग इतने फ़ायदे हैं ना, आप ये कोई भी साइज़ का कटिंग करते हो ना, जिसको ज़रूरत हो आप वो साइज़ का उसे बेच भी सकते हो। हमें बस कटोरी में चेंजेस करने होते हैं। आपको दोनों की तरफ अपने चेस्ट साइज़ के हिसाब से बढ़ा लेना है। तो दोनों की तरफ हम मार्क कर लेंगे, फिर उसे पूरा नापिए, फिर उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए। अब आपने जितना बढ़ाया साइड से उतना हम नीचे की तरफ भी बढ़ा देंगे और तीनों पॉइंट को मिला लेंगे। ये देखिए, आपको ऐसे तीनों पॉइंट मिला लेना है। यहाँ से हमें सेम रखना है, कोई भी चेंजेस नहीं, सेम रहेगा। बस यहाँ से हमारा हाफ इंच बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा कटोरी जॉइंट होगा तो सिलाई मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बस अब जैसे मार्क किया है कट कर लीजिए। पहले वाली कटोरी हम साइड में रख देंगे, अब हमें यही ज़रूरत है, वो नहीं ज़रूरत है। अब आप अपने कपड़े पे ऐसे एक पार्ट रख लीजिए जैसा आपका एडजस्ट होता है। कटोरी को हमेशा तिरछा रखना होता है,
इस बात का ध्यान दें। पिन अटैच कर लीजिए। स्लीव का कपड़ा भी बच गया है हमारा। अब आपको यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है क्योंकि हमारा यहाँ कटोरी जॉइंट होता है। नीचे की तरफ भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ योक पट्टी जॉइंट होगा। योक पट्टी में भी आपको 1/2 इंच बढ़ा के लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, वरना आपको लेंथ में कपड़ा कम पड़ेगा। बाकी का सेम रहेगा, बस ऊपर की तरफ। कटोरी में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, वो सेम रहेगा क्योंकि हमने पहले ही बढ़ा लिया है। ये देखिए हमने किक पार्ट सब कट कर लिया है अच्छे से। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड कर लेंगे या फिर जैसा आपका डिज़ाइन है आप उसके हिसाब से भी फोल्ड कर सकते हो। एक एक पार्ट अच्छे से प्लेस कर लीजिए। मेरा स्लीव का कपड़ा नीचे का बच रहा है, इसमें भी हमें कटोरी को तिरछा रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा कपड़े के साथ सारे पार्ट कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब आपको अपना कटोरी लेना है, इसे आमने सामने रख दीजिए, फिर सारे के तरफ कच्ची सिलाई लगा के लेना है। बैक पार्ट भी आप तैयार कर लीजिए। नीचे की तरफ गले और डाट पे सिलाई लगा लीजिए। ये दोनों पार्ट आमने सामने रखिए, फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा लीजिए। योक पट्टी आप चाहो तो डबल योक पट्टी भी लगा सकते हो। मैं यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगा के पलटी कर लूँगी, फिर सारे की तरफ कच्ची सिलाई लगा दूँगी। आप जैसा जॉइन करते हो वैसा कर लीजिए। ये देखिए मैंने सारे पार्ट पे सिलाई लगा लिया है। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है सारे पार्ट्स के। तो मैंने यहाँ सारे पार्ट्स के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। मैंने लेस भी लगा लिया है। सबसे पहले आपको अपनी कटोरी लेनी है, उसे डबल फोल्ड कर लेना है और नीचे से कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसे एक बराबर कर लीजिए। जितना भी हमने बढ़ाया था ना कटोरी में उतना हम मार्क कर लेंगे। और डाट की लेंथ आप 2.5 से 3 इंच ले सकते हो या फिर आप अपने कटोरी से नापिए, जितना भी है उसमें 1/2 इंच मिला के मार्क करके ले सकते हो क्योंकि नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। दूसरे कटोरी में भी हमें सेम मार्किंग करना है। तो हमें यहाँ कटोरी की डाट मिल जाता है ईज़िली। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा यहाँ कटोरी बन गया है, पॉप भी अच्छे से बन रहा है। अब हम इसे जॉइन करेंगे, तो उल्टा सीधा देख के आप जॉइन कीजिए। तो ये देखिए हमारा कटोरी जॉइंट हो गया है। नीचे से कपड़ा छोटा बड़ा है तो एक बराबर कर लीजिए। ऊपर की तरफ भी बिल्कुल आपको गले के शेप में ही कट करना है। ध्यान दीजिए आपको डबल सिलाई लगाना है और दूसरा वाला कटोरी भी ऐसे जॉइन कर लीजिए। अब आपको नीचे का योक पट्टी जॉइन करना है। तो सबसे पहले आप एक बार चेक कर लीजिए एक बराबर है क्या नहीं। आपका एक बराबर होना चाहिए। अगर आपका छोटा बड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कटोरी में और दबा सकते हो। तो मेरा यहाँ एक बराबर है और पोजीशन भी देख के जॉइन कीजिए। एक बात का और ध्यान देना है, जब आप योक पट्टी जॉइन करते हो ना, ये जो आपका कटोरी वाला डाट है आपको उसे ऊपर की तरफ कर देना है फोल्ड करके। एक बराबर पकड़ के जॉइन मत कीजिए वरना आपको फिटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखिए हमने जॉइन कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो आप उसे एक बराबर कर लीजिए। दूसरा वाला पार्ट भी आपको ऐसे ही जॉइन करना है। आप चाहो तो ऊपर की तरफ से सिलाई भी लगा सकते हो। दोनों पार्ट के पोजीशन सेम रखना है, इस बात का ध्यान दें आप। तो ये देखिए हमारा दोनों पार्ट यहाँ तैयार है। अब आप हुक्का पट्टी और गले की तरफ पाइपिंग या तुरपाई आप जो भी लगाना चाहो लगा लीजिए। अब हम एक बार बैक पार्ट नापेंगे। तो मेरा यहाँ एकदम बराबर है, 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। फ्रंट पार्ट का लेंथ ऐसे नहीं नापना है, आपको हमेशा साइड से नापना है। फ्रंट पार्ट का हमेशा आपका 1/2 इंच एक्स्ट्रा आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आगे चेस्ट होता है, इसलिए शोल्डर आगे पीछे नहीं होता है, एकदम एक बराबर हमारा बैठता है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और साइड से भी नापेंगे। तो मेरा यहाँ छोटा बड़ा है, मार्क करके आर्म होल के शेप में बिल्कुल कट करेंगे। दोनों पार्ट नापेंगे। ये भी हमारा छोटा बड़ा हो रहा है, हम इसे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो मेरा यहाँ एक बराबर हो जाता है। अब आप शोल्डर जॉइन कर लीजिए और स्लीव जॉइन कर लीजिए। तो हमेशा आप कभी भी बटन आई पट्टी लगाते हो ना तो 1 इंच एक्स्ट्रा ही कीजिए, फिर बाद में उसे गले के शेप में कट कर लीजिए। एक बार नाप लीजिए, छोटा बड़ा हो रहा है तो गले के शेप में कट कर लीजिए। शोल्डर जॉइन करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए, फिर आप स्लीव जॉइन कीजिए। ये देखिए हमने स्लीव जॉइन कर लिया है। अब आप फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना उतना मार्क करते हुए जाइए और कमर से लेके स्लीव तक एकदम सीधे में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको ऐसे 3-4 लाइन ड्रॉ कर लेना है, दोनों की तरफ सेम ऐसे ही फिटिंग का निशान लगेगा।
फिर जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया है ना, उसी पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, आप चाहते हो अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला जाए तो पहले आप सीधे पे सिलाई लगाइए, फिर उसे उल्टा कर लीजिए, फिर जैसे आपने लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी पे सिलाई लगा लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा ब्लाउज़ तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।